बाबा ने ये तो बाबा जितना पुरुषार्थ करके भी कुछ लोगों को तो उसको भाड़ मौज में जाने के लिए इच्छा हो रही है इसके वजह से। तो हमारा एक भाई को ऐसा तो बोल के खबर मिला है। कोई राशि तो हाँ होना है इसके अंदर। क्यों नहीं? आपने जाना कहाँ है? ये ऐसे बोलेंगे तो सारे तो अभी नहीं उठाने का ना, सारा समेट के जाना सबका नंबरवार ही होगा ना। लेकिन जाने का मतलब यहाँ का संगठन में आना बंद, बाबा से मिलने के लिए भी आना यहाँ बंद। बना के दृष्टि में भी वो पड़ गया है कि ये सब फिर वापस आने वाला है। क्या वापस आने वाला है? वेकेशन उसको आने वाला है, एक आ गया फिर उनके पीछे और आ गया। एडवांस वाले जी चला ऐसे देखने के हिसाब से जाए वो अलग बात है। यहाँ क्लास संगठन में जो आते नहीं है और वहाँ जा रहे हैं। वैसे नहीं, वेकेशन में थ्रू जा रहे बाबा, वेकेशन में थ्रू जा रहे। लेकिन सेवार्थ के हिसाब से जाना अलग बात है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन सेवार्थ नहीं बिल्डिंग के देखने के लिए कितना बड़ा वृद्धि हुआ। जो बच्चा बुद्धि होंगे वो 500 में बुद्धि जलाई जाएगी उनकी। पता कैसे चलेगा कौन से बच्चा बुद्धि है, कौन से सालिम बुद्धि है, सलीम बुद्धि है। लेकिन अगर ऐसा है तो अगर ऐसा हुआ तो सभी का वो संकल्प उनकी तरफ जाएगी ना। सभी का संकल्प क्यों जाएगा जब माला तैयार होनी है? मालाएं तैयार होने जा रही है तो जो सही बुद्धि होंगे उन्हीं की तो माला बनेगी। बच्चा बुद्धि होगी तो माला नहीं बनेगी। बच्चा बुद्धि में माला बननी होती तो पहले ब्रह्मा बाबा आ जाता माला में। हाँ ब्रह्मा बाबा को माला बनाना चाहिए। बच्चे बुद्धि को माला बचता है ये लोग एडवांस वाला ऐसे देख कोई ब्रह्मा कुमारी में जाए, कोई नागराज पार्टी में जाए, हैदराबाद जाए, कोई अहमदाबाद विष्णु पार्टी में जाए, बाबूनगर में पार्टी में जाए, कोई बम्बई में वो निकले हैं क्या नाम सतीश भाई, वो भी अपने को विष्णु बता रहे हैं, कभी कृष्ण कहते हैं, हम दूसरा नंबर का कृष्ण हूँ। तो कोई उस पार्टी में जा रहे हैं, कोई बंगलौर में एक भाई निकले हैं वो भी कहते हैं हम विष्णु पार्टी हैं, वहाँ जा रहे हैं। कोई एडवांस के ऐसे भी हैं जो मथुरा में एक युगल निकले हैं कोर्ट मैरिज करके, वो पीले कपड़े मुकुट बांध करके बैठते हैं, झाल मृदंग मजीरा बजाते हैं, बस में भर के ले जाते हैं माउंट आबू वाले उनको रिसीव भी कर लेते हैं। लेकिन बाद में अभी भी है। हाँ जी और एक वहीं इटावा में विधुना तहसील में एक भाई निकला है, वो 9 दिन की कंप्लेंट भट्टी करने के बाद गया तो कहता है मैंने गुफा में जाके 9 दिन पुरुषार्थ किया, तपस्या की, मुझे ज्ञान पैदा हो गया, मैं राम वाली आत्मा हूँ, मेरी पत्नी सीता की आत्मा है। हाँ वहाँ भी इकट्ठा होता है संगठन और वो इधर उधर भाग दौड़ करके ढेर सारी एडवांस की आत्माओं को तोड़ता भी है, बेसिक वालों को भी तोड़ता है, फिर पार्टियां बना करके माउंट आबू भी ले जाता है। ऐसे विधुना इटावा के पास। एक हरियाणा में शंकर जी महाराज निकले हैं तो वो भी अपनी किताबें छपाते जा रहे हैं, एडवांस सारा ज्ञान वही एडवांस का ही है। तो ये सारे तो बाप का ज्ञान मिलने के बाद बाप बन जा रहे, पहले तो थे नहीं ये लोग। पहले दुनिया में इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट थे क्या? नहीं है ना। सारे बाप का फॉर्मेलिटी सीख लिया। हाँ तो कुछ ऐसे आत्माएं निकलनी चाहिए ना जो कन्वर्सन करें, नहीं तो माला कैसे बनेगी?
फिर वो लोग अपना अपना माला बना रहे ना। वो माला बनाएंगे तब बनाएंगे। पहले तो यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माओं की माला तैयार होनी है वो तो नंबरवार बने। पहले सूर्यवंशियों की बनेगी, चंद्रवंशियों की बनेगी, पहले इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन की बनेगी। माला कौन सी पहले तैयार होगी? तो भक्ति माला का ही महिमा है। आया हुआ एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। जब बनना ही है तो ये सब ड्रामाबाजी देखना चाहिए ना, साक्षियों को जो देखना चाहिए, इसमें घबराना जो चाहिए। अरे नहीं कहाँ चला गया, दूसरी पार्टी में चला गया, यहाँ चला गया, वहाँ चला गया। तो नहीं है बाबा, है तो नहीं है। फिर भी इसके बाद बोल के हमारे अंदर संकल्प डिस्टर्बेंस किसकी होगी? जो ज्ञानी तो आत्मा होगी उसकी डिस्टर्बेंस होगी, कि जो अज्ञानी आत्मा होगी उसकी डिस्टर्बेंस होगी। फाइनल परीक्षा होगी तो पता चलना चाहिए ना ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। ज्ञानी होगा वो तो दृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा अपनी जगह, वो क्यों हिलेगा? इसलिए तो बोला ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो परीक्षाएं आए तभी तो पता चले। परीक्षाएं आने के बाद ही तो मालूम पड़ता है कि कौन तीखे स्टूडेंट है और कौन लेजी है। जो यहाँ लेजी बनेंगे वो वहाँ भी कन्वर्ट हो जाएंगे। अब कन्वर्ट तो बहुत हुए हैं ढेर। द्वापर युग से दूसरे धर्म आए, कितने लोग कन्वर्ट होते रहे। कन्वर्ट होने वाले की झड़ी लग गई। दुनिया में दूसरे धर्मों की संख्या ज्यादा हो गई और हिंदू कम हो गए। देवता धर्म की आत्मा थोड़ी रह गई, तो कन्वर्ट हुए पता चलेगा क्या? ये यहाँ पता चलना चाहिए पक्के पक्के सनातन धर्मी कौन है, पक्के सूर्यवंशी कौन है, जो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जा नहीं सकते, दूसरे की धारणाओं को अपना नहीं सकते, एक बाप को छोड़कर दूसरा बाप अपना नहीं सकते। उनका नारा हुआ एक बाप दूसरा न कोई, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। सबका छोड़ एक बाप की औलाद में और 2-4 बाप की औलाद में कोई बच्चा हो, एक बाप से पैदा हुआ, फिर दूसरे बाप ने पाला, फिर तीसरे बाप ने पाला, फिर चौथे बाप ने पाला, फिर छठे 7वें 8वें बाप ने पाला, तब वो बड़ा हुआ। तो उस बच्चे में और जो औरत संतान होगी उसमें अंतर तो होगा। जो एक माँ बाप की पालना में पला है और जो अनेकों माँ बाप की पालना में पला है, अंतर नहीं होगा है? क्या बात है? दुनिया में भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं और एडवांस के अंदर भी, बेसिक के अंदर भी सब जगह खुद को बाप प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। बेचारे बोलने वाले आत्माएं भटकेंगे ना बाबा, इतना लोग बढ़ गए तो असली हीरा को ढूंढना भी तो मुश्किल होता है। ये वाली प्रजा होती है जो प्रभावित होती रहती है। जो जिसकी प्रजा होगी तो पता तो चलना चाहिए कौन किसकी प्रजा बन के रहा है, किस धर्म में कन्वर्ट हुआ है, किस धर्म खंड में जाकर के वो अपना जीवन यापन करेगा। है तो 500 करोड़ एक्टर्स सब भारत से ही उनकी गति सदगति होती है, लेकिन नंबरवार गति सदगति होती है। जितना ऊंचा धर्म उतनी ऊंची गति सदगति। बाबा ये सब 550 करोड़ है ना, सब बाबा को देखेंगे इस स्थूल आंखों से? नहीं, स्थूल आंखों से क्यों देखेंगे? वैसे नहीं, बाबा की जो मूर्ति शिव बाबा है ना, हाँ तो अखबारों में देखेंगे, टीवी में देखेंगे, रेडियो में सुनेंगे। 550 करोड़ का तो बाबा का परिचय मिला, तो परिचय मिलेगा, मानेंगे, समझेंगे, उनका कनेक्शन होगा किसी न किसी तरीके से। कोई तो बाबा की मुरली पॉइंट है, एक बार बाबा मिला, बाबा से मिला तो जरूर स्वर्ग में आएंगे बोल के। तो वो सन्मुख मिलने की बात है ना, सन्मुख मिलने की बात है। एक बार मेरे से 2 शब्द भी सुने तो स्वर्ग में क्यों नहीं आएगा? कोई तो ऐसे होते हैं क्लास में आके बैठ जाते हैं, सुनते कुछ नहीं है,
अपोजिशन ही करते रहते हैं अंदर अंदर संकल्पों से। चुकी तो आई तो वो सावरकर आया था ना, बाबा ने कहा ये थोड़ी स्वर्ग में आवेगा। अरे आया, लेकिन वो सम्मुख होकर के सुना या विमुख होकर सुना उसने? तो अंदर से तो विमुख है, अंदर से विमुख है, और बाहर से हाँ 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा सुनाया, तो वो थोड़ा ही सन्मुख हुआ। तो विमुख होकर के सुनता रहा, उसकी शूटिंग हो गई विमुख होने की, और स्वर्ग में आवेगा भी नहीं। इस दुनिया का मन मान मर्तबा ले रहा है इतनी जोर से, तो ऊपर से आने वाली नई आत्मा है सावरकर, हिंदू महासभा का अध्यक्ष। तो सब हिसाब बना हुआ है। इस शूटिंग पे होने के बाद टोटल कितना बचेगा वहाँ है? तो शूटिंग है होने के बाद, है पूरा कंप्लीट होने के बाद 9,16,108। 9 लाख भी सर 4,85,000। हाँ, जो प्रवेश करने वाले हैं और जिनमें प्रवेश है वो आत्माएं बचेंगी 9,16,108। शरीरधारी भी बचेंगे, वो जन्म भी तो ले जाएंगे बच्चों के रूप में। 4,50,000 तक बाबा के सन्मुख आवेगा वो। सन्मुख तो 9 लाख आत्माएं भी आवेंगी, कुछ प्रवेश करके आवेंगी, कुछ साक्षात अपने साकार शरीर से आवेंगी। अभी तो विरोध कर रही है प्रवेश करने वाली आत्माएं भी। ब्रह्मा की सोल अभी पूरा अनुकूल चल रही है, विरोध भी कर रही है। ब्रह्मा की सोल की बुद्धि में ये बात बैठी, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव बाबा ही है, और शिव बाबा का साकार रूप ये है। फिर बाबा इस मुरली में तो बताया कि बाबा की ब्रह्मा की तो पढ़ाई 88 में पूरी होकर कृष्ण के रूप में हिंदी में प्रत्यक्ष बोलते थे, सुना नाम। वो संपूर्ण है क्या? कृष्ण पढ़ाई नहीं पढ़ता है? पढ़ाई तो पढ़ते हैं, तो जो पढ़ाई तो संपूर्ण कैसे होगा? पढ़ाई पढ़ने के बाद फाइनल परीक्षा हो, उसमें पास हो जाए तभी तो संपूर्ण हुआ। बाबा इतना रूम साल देते ना आप? कहाँ रूम साल देते हैं? 96 चार युगल से 4 ही तो रूम साल हुए। 4 ही तो शूटिंग तो पूरा हुआ बोल के। चार शूटिंग कभी पूरी होती है जब ब्राड ड्रामा शुरू न हो। 100 साल का संगम युग है, 100 साल के बाद ही तो ब्राड ड्रामा शुरू होगा है। जब ब्राड ड्रामा शुरू नहीं हुआ है तो शूटिंग या रिहर्सल कैसे पूरी हो जाएगी? रिहर्सल तो चलती रहेगी। संकल्पों की शूटिंग खत्म हुई तो अब प्रैक्टिकल शूटिंग शुरू हो। प्रैक्टिकल में संगठन कहाँ देखने में आता है जो एक की कंट्रोल में चले? राम राज्य चिल्ला रहे, राम राज्य आएगा। राम की सीता ही राम के कंट्रोल में नहीं है तो राम राज्य का आएगा? वही रावण के कंट्रोल में हो जाए तो संगठन कहाँ दिखाई पड़ रहा है? चलो बाप दादा ने बोल दिया, बाप दादा ने बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, लेकिन वो सौगात दी है तो वो प्रत्यक्ष होना चाहिए ना सबके सामने। बाबा से गुप्त पाठ चल रहा है तो बाप भी गुप्त, बाप के बच्चे भी गुप्त, उनका दान मान पद पुरुषार्थ सब गुप्त है। दुनिया को कैसे पता चलेगा? सीता का पाठ है, जिसका सीता का पाठ है वो सीता का पाठ है। तो सीता महाकाली का रूप भी तो धारण करती है, और क्या है? तो वो भी कल्याण ही होगा ना सतनी के लिए। सब बात में कल्याण ही कल्याण है। कल्याण कहाँ है? सारा ड्रामा है ही कल्याणकारी। देखो जो कल्याण दिखाई पड़ रहा है वो भी कल्याणकारी है। कल्याण है। गुलबर्गा में वो भाई की पिटाई कर दी 4-5 लोगों ने जबरदस्त, वो भी कल्याणकारी। सब हिसाब किताब पूरे होना ये कल्याणकारी नहीं है। महाकाली रूप भी सही है लेकिन जल्दी तो है ही। जल्दी माना इंतजार करते करते राधा का कहना है जल्दी तो आए, शंकर जी की छाती में पाँव तो धरे। नहीं
मैम आएगी आएगी बोल रहे हैं, अभी तक आ नहीं रही। तो हाँ, ब्रह्मा कुमारी में भी अम्मा 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 चिल्लाते रहे, आ जाओ अम्मा अम्मा। गुलजार दादी में जल्दी आ जाओ, गीत गा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, सारंगी बजा रहे हैं, आ जाओ बाबा आ जाओ। यहाँ एडवांस पार्टी में भी गीत गा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाबा पढ़ाई पढ़ाते, एक जो बाबा दूसरा न कोई, सबकी अंत में डूबी जा होने वाली है। इतना सुनते भी तो बैठता नहीं है ना सभी है। इतना सुनकर बाबा की सब लोग सुनते भी, फिर मम्मा के बारे में चला रहे ना, अरे मम्मा आप कब आए। ओहो, तो मम्मा है वहाँ, तो कलकत्ते वाले तो महाकाली के पीछे पड़े रहते हैं, कितना भी उनको समझाओ। हवाई जहाज से ले जाएंगे, हवाई जहाज से छोड़ जाएंगे, जहाँ बताएंगे उस शहर में मकान बना के देंगे। जो जिस कुल का होगा वो उसी की बात मानेगा ना जी। बाबा प्रत्यक्ष में है। बाबा के साथ ही होकर के प्रत्यक्ष होंगे या नहीं? प्रत्यक्ष होंगे वो तो, जो प्रत्यक्ष होंगे वो तो साथी हो जाएंगे, बिना साथी भी कैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इसका याद है वो लक्ष्मी नारायण का चित्र। रोजाना हमसे सत्संग क्या बाबा के साथ ही है, सारी दुनिया बाबा के साथ ही है। अष्टोत्तम की बात नहीं बोलते बाबा, अष्टदेव उनकी बात करते हैं। अष्टोत्तम को ही अष्टदेव में ट्रांसफर कर दिए क्या बाबा? तो जब प्रवेश होते हैं, एक दूसरे को मददगार बनते हैं, तो दूसरे को प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अष्टदेव अलग, अष्टोत्तम अलग। कहाँ देव कहाँ रतन, वो अपने अपने धर्म की मुखिया। अष्टदेव सारे ही सूर्यवंशी। अष्टदेव भी बन जाते हैं। अष्टदेव तो नहीं, नष्टदेव बनते हैं। अच्छा, जो अष्टोत्तम है स्थापनाकारी अलग है, जो विशेष स्थापना का पाठ बजाते हैं। पालना वाले अलग हैं, जो विशेष पालना का पाठ बजाते हैं। विनाशकारी अलग है, जो विशेष विनाशकारी पाठ बजाते हैं। वो है अष्टदेव। जैसा पाठ बजाएंगे वैसा ही नाम पड़ेगा। अष्टदेव ही सबकी इष्टदेव है ना बाबा। देव फिर विनाशकारी को कौन इष्टदेव मानेगा? जो जिस धर्म का होता है वो उसी की बात मानेगा, वो उसी की बात मानेगा। फिर वही वो रत्न ही देव बनना चाहिए ना। रतन कैसे देव बन जाएंगे? जो इस्लाम धर्म का मुखिया होगा 12 का, तो देवता कैसे बन जाएगा? देवता तो 16 कला संपूर्ण होना चाहिए कि अधूरा होगा? सूर्यवंशी है संपूर्ण होते हैं, सूर्यवंशी संपूर्ण होते हैं, 16 कला संपूर्ण। आज कैसे 272 में हम हंसराज बाबा की, बाबा को तो निर्गुण गाते हैं, तो तो कोई गुण नहीं है बोल के, वो तो सर्वगुण संपन्न नहीं बनेगा। हाँ जी, बोल के हम सुना बात है। शिव बाबा का ये उपाधि थोड़ा ही है उनका, कोई ये वो थोड़ा ही है। 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न तो देवताओं के गुण है, ये उनका टाइटल नहीं है। शिव बाबा अगर सर्वगुण संपूर्ण 16 कला निर्गुण है या शिव बाबा निर्गुण है? शिव बाबा, बाप को निर्गुण और सगुण होने का कोई मतलब ही नहीं। शिव बाप तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, उससे गुण अवगुण कैसे प्रत्यक्ष होंगे? तो अवगुण तो नहीं है ना। और गुण भी कैसे प्रत्यक्ष होंगे बिना साकार बने? तो बाबा ने
शिव अपने तो सागर में आएगा तभी तो प्रत्यक्ष होंगे। तो साकार में नहीं आएंगे तो गुण भी कैसे प्रत्यक्ष होंगे? तो नंबर 1 निर्गुण सर्व का सदगति दाता, सर्व का सदगति दाता वो 32 के उन्होंने लिख दिया। वो जब तक साकार नहीं बनेगा सर्व का सदगति दाता बनेगा कैसे? जो साकार है वो तो निर्गुण बनने के तो सवाल ही नहीं है ना। साकार निर्गुण बनने का सवाल ही नहीं। तो 500 करोड़ आत्मा निराकारी नहीं बनेगी? वो तो है बाबा। जब सारी बनेगी तो सवाल कैसे नहीं? जो भी आत्मा है जब तक निराकारी न बने, आत्मा किस चीज धारण न करे तब परमधाम जा ही नहीं सकती। और धर्मराज के डंडे खा के बने या अपने पुरुषार्थ से बने वो अलग बात है। ये प्रश्न तो सभी के लिए तो नहीं ना बाबा के बारे में तो क्या तो निर्गुण है बोल। तो सभी आत्मा एक टाइम ऐसा आता है थोड़े समय के लिए, जब तक निर्गुण न बने, निराकारी न बने, निरहंकारी न बने, तब तक परमधाम वापस नहीं जा सकती। कोई अपने पुरुषार्थ से बनेंगे, कोई धर्मराज की मार्ग से बनेंगे। आप सामान बना के ले जाएगा। धर्मराज का मार जो खाएंगे वो उस पर तो नहीं पाएंगे बोले ना। हाँ तो देवान छटेगा ना, पद गिरेगा तभी तो नाक नीची होगी जी। पिटाई भी खाए और पद ऊंचाई बना रहे तो कहेगा आए हमारी तो नाक ऊंची है। और जमुना को भी काली बोलते हैं, जगदम्बा को भी महाकाली बोलते हैं। काली और महाकाली मंत्र नहीं होगा, गोरी और महागौरी मंत्र नहीं होगा। महागौरी, गौरी, काली, अकाली, महाकाली। सिखों में अकाली होते हैं। अकाली बने, अकाली बने तो काले नहीं बने। और काली बने, है काली 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 बने, काले बने, महाकाले बने, महाकाले बने। कोई थोड़े भी विचारी बनते हैं, कोई ज्यादा भी विचारी बनते हैं। तो महाकाली के साथ तो महाकाली जिंदगी में एक शादी की और फिर दूसरी शादी कर ली, 2 शादी करके ठहर गए तो काले तो बन गए जी। तो कोई 2 नहीं, 2, 4, 8, 10, 15, 20, 25 करते ही रहे। कुछ प्रत्यक्ष में की, कुछ गुप्त में की, तो बेविचारी महाकाली हो गई ना। ये तो श्रीमत के बाल तो रखी हुई तो है ना। तो बेकायदे काम करेंगे तो उसका सजा नहीं खाएंगे। तो महाकाली बोल के गायन कैसे होगा? महाकाली बोल के गायन कैसे हो गया? महाकाली बनेंगे तो वो गायन होगा। वैसे में बतलब तो है ना, है जो बतलब में चलते हैं उनको तो गायन नहीं होता ना। हाँ, जब बरखलाफ चले हैं तो वो भी कुछ कोई इशारा मिला होगा उनको। वही बात से विनाश खुद थोड़े ही करते हैं, विनाश तो शक्तियों से करवाते हैं। असल संगायनी गाई हुई है, असल संगाता थोड़ी गाया हुआ है। संगरणी है ना। है असल संगायनी गाई हुई है। वो भी बाप के इशारे से ही चल रहे ना। क्या हुआ? तो ऐसे ही जैसा किसी पाठधारी को कोई इशारा अच्छा लगता है, कोई को कोई इशारा अच्छा लगता है। ऐसा अपने अपने इशारे की समझने की बात है। लक्ष्मी को यही इशारा अच्छा लगता है कि जो भी ज्ञान धन मिलता जाए बांटते जाओ, बांटते जाओ। अभी तो बहुत लोग बोलते हैं जब तक लक्ष्मी नहीं आएगी तब तक हम नहीं सुनेंगे। कोई लक्ष्मी की भगत है, कोई शिव बाबा की भगत है तो बोलते ही है, बाबा भी बोल रहे हैं। कोई ब्रह्मा के पुजारी, कोई सरस्वती के पुजारी, कोई मम्मा के भगत, कोई बाबा के भगत, शिव बाबा कोई पूछता ही नहीं। क्या बड़ी बात है। लेकिन ये सारी दुनिया शिव बाबा का नाम से अब बनते हैं अलग अलग। शिव बाबा का नाम तो लेते हैं, फिर भी उन लोगों को देख रहे हैं। हाँ, तो कोई नाम लेते हैं, कोई काम करते हैं, बाकी का कैसे बनेगा?
नाम लेने से भाग्य बनेगा या शिव बाबा का काम करने से भाग्य बनेगा? काम करने से है? काम तो वो आने के बाद, बाबा के साथ मिलने के बाद वो करेंगे। उनको किसने मना किया कि तुम साथ न मिलो? फिर बस गंगा निकलेगी तो फिर गंगा का भी भक्त निकलेंगे। गंगा के भक्त अभी नहीं होंगे? अभी होंगे। गंगा होगी तो गंगा के किनारे वाले बैठने वाले भगत भी होंगे। वो जब आएंगे तभी वो भी मानेंगे। हैं? वो जब मानेंगे तभी सभी मानेंगे, उनका भक्त जो भी है। जब तो गंगा मानेगी तो गंगा के भक्त मानेंगे। जब मुखिया मानेंगे तो उनके फॉलोअर्स भी मानेंगे। ये कैसे हो सकता है कि सूर्य ज्ञान में निकले नहीं और सूर्यवंशी पहले ज्ञान में निकल पड़े? है? इसलिए यूपी का सेवा रुचि नहीं है। अविक्रमणीय में से अविक्रमणीय में 2 साल के पहले तो अविक्रमणीय में एडवांस पार्टी के बारे में आता था। फिर अब 2 साल से देख रहा हूँ एडवांस पार्टी का एक भी बात ब्रह्मा है। क्यों ऐसे एडवांस पार्टी में नहीं है? भाई तो एडवांस बोल के डायरेक्ट वर्ड नहीं आ रहे ना, इसलिए ब्रह्मा कुमार है तो एडवांस पार्टी का बाबा ने है। एडवांस पार्टी में भी कोई इन एडवांस होंगे तो है बाबा, फिर भी तो जो इन एडवांस होंगे उनको पहले छाटा जाएगा। जो ब्रह्मा कुमारी है ना बेसिक वाले, उनको समझाने के लिए तो अगर मुरली में अवितवाणी में एडवांस पार्टी का बात मिला तो बाबा भी बताया बोल के हम बता सकते हैं। अगर वो ब्रह्मा अभी एडवांस पार्टी का बात ही नहीं ले रहे तो नहीं ले रहे तो पुरानी निकल दे रहे बाबा, उनको समझाना ही तो पुरानी अवितवाणियाँ तो है। तो है बाबा ने ब्रह्मा कुमारियों की तो छपाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी आपके में छपाई, वो तो उनको माननी ही पड़ेंगे। जो लेटेस्ट है उनको तो इम्पोर्टेंस देते हैं ना बाबा। नहीं लेटेस्ट क्या हो, लेटेस्ट हो क्या पुराना तो और गोल्ड इज गोल्ड होता है। गोल्ड तो होता है उनको तो और भी उनको मानना पड़ेगा। मुरली में तो बोला ज्ञान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो सामान्य, फिर रजो प्रधान। अव्यक्तवाणियाँ पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो सामान्य, फिर अभी तो प्रधान। वो भी बातें बार बार रिवाइज हो रही है। कुछ खास भी नहीं बोल रहे हैं उसमें तो निकाल रहे हैं ना बाबा। जो रिवाइज हो रहे हैं ना उसमें तो निकाल रहे हैं। रिवाइज हो रहे हैं उसी में। निकालने वाला तो कहीं से भी निकालेगा। निकालने वाला तो नाली में से रतन निकाल लेगा। कचरे में से हीरा निकाल लेगा। हीरा पाटदारी जो है सारे हीरों को चुन लिया। ज्ञान रत्नों के हीरे आत्मा में भी है साथ, लेकिन और कभी हीरो की समान आग भी तो लगी होगी तो बिखर भी तो गए होंगे। वो तो 76 में हुआ। 76 में बिखर गए? नहीं अभी बिखरने वाले हैं। बिखर गए 76 में? जोड़ना शुरू हुए कि बिखर गए? वो तो शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ? 76 में जोड़ना, फिर विनाश भी हुआ ना। 80 तक तो विनाश हो गया। विनाश हो गया? जो दिल्ली का जो संगठन था। स्थापना भी होती है, विनाश भी होता है। ये कि स्थापना के साथ साथ ये कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। तो सूर्यवंशियों में और दूसरे वंशियों में लड़ाई चल गई। सब तो चलता रहेगा ये लड़ाई है। तो थक गए क्या? नहीं, जो बाबा का माला है बाप का माला बन जाए और देव कुटुम्ब बन जाए। जब बाबा के बच्चे हैं रूहानी वारिया तो थकने का क्या सवाल है? उनका तो धंधा है बार बार घर बनाना, बार बार बनाना। क्या तो अविनाशी घर बना हुआ है सूर्यवंशी को, कहीं बिगड़ता है क्या? दुनिया में तो कोई भी धर्म बिगड़ता ही नहीं। मर्ज हो जाते हैं दूसरे धर्म। सूर्यवंशी कभी मर्ज नहीं होता है।
बाबा कंपिल छोड़ेंगे कभी सोचा नहीं बच्चे इतना समय। कंपिल हाँ छोड़ेंगे। थोड़ा है कंपिल अभी। अरे बाबा तो हमेशा कंपिल में बैठ के मिलते थे ना। तो अभी भी कंपिल में बैठ के मिल रहे हैं। तो ये सब बेहद की बात है। हद में ही रहना, हद में क्यों रहना? पहले तो हद में ही तो रहते थे। हद में रहते थे तब इतने वाइब्रेशन नहीं मिलते थे, अभी कंपिल में और ज्यादा वाइब्रेशन मिल रहे हैं जाने वालों को। ये तो है, फिर भी तो काम चल रहा है। और मिनी मजदूरों के मुकाबले कंपिल से तो उतनी ज्यादा शिकायतें भी नहीं आती। तो क्यों आएंगे उनके बाबा? और ढेर सारी शिकायतें आ रही हैं। और मिनी मदद में है क्या बाबा? सालों सालों बैठ के तपस्या करेंगे तो इधर भी नहीं है क्या? तो उधर तो खूब तपस्या किया। हाँ तो कोई बात सालों तक। हाँ रूह का वास हो गया ना। सारा पावर दे दिया और दे दिया। और तेलुगु देशम पार्टी में एक भी पावर नहीं दी है। कंपिल में तो बनी बना वाइब्रेशन है। सभी जगह है, जहाँ जहाँ जाए जैसे स्मृति के ऊपर है। जिसने एक बार जहाँ भी देखा वो स्मृति को कायम करने, इसलिए मूल्य में बोला है एक बार की स्मृति सदाकाल के लिए, जीवन भर के लिए स्थायी बनाई जा सकती है। तो सभी को कंपिल का ही ज्यादा याद रहता है। कंपिल में देखा कोई ने दिल्ली की और चंडीगढ़ के पार्कों में देखा पहली बार, उनको स्मृति छप जाती है। लेकिन मैम स्थान से क्या मतलब है? स्थान से क्या मतलब? हमको मुख से मतलब है। मुख होता है उसका स्थान नहीं होता है कोई। पता है हमको। जैसे व्यक्ति का महत्व होता है वैसे स्थान का भी महत्व होता है। हम पहले बार वही मिला। अगर स्थान का महत्व नहीं है तो विनाश के टाइम में सारे ब्रह्मा कुमार माउंट आबू में ही क्यों इकट्ठे होंगे? तो दुनिया के किसी भी देश में इकट्ठे होंगे। उनकी सेफ्टी हो जानी चाहिए। लेकिन आओ तो अभी तो सेफ्टी नहीं ना। विनाश होगा तो माउंट आबू में सेफ्टी है। इसलिए बोला आगे चल के सारी सारा माउंट आबू भी खरीद करना पड़ेगा। बेहद का ये हद का है? हद कैसे खरीदा जाता है? बेहद का कैसे खरीदा जाता है? हर बात का अर्थ थोड़ी लगाया जाता है। आत्माएं जाएंगी तो पहले कौन से घर में जाएंगी? बाबू अब्बा के साकार घर में जाएंगी कि निराकार घर में जाएंगी? है सागर घर माउंट आबू है, पहले तो वहाँ पहुँचे। निराकार में वहाँ पहुँच कर भी फिर वो निराकारी स्टेज ही बन जाएगी सबके संग में। अभी तो यहाँ 500 करोड़ की दुनिया का वाइब्रेशन के बीच में रहते हैं। अवस्था बनाते हैं फिर बिगड़ जाती है, फिर अवस्था बनाते हैं फिर बिगड़ जाती है। कराची में तो रह ही पड़े थे एक जगह, दुनिया वालों का संकरण ही नहीं लगता। एक बाबा दूसरा न कोई, तो संकरण किसके लगेगा? नीचे कैसे गिरेंगे? चलती चलती कला थी वहाँ। और मैंने सेवा धारणा सब बंद, सिर्फ एक याद का ही सब। याद में तो सब कुछ समाया हुआ है। याद से विश्व की बातें मिल सकती है और क्या नहीं हो सकता है? कहीं बोला धारणा से विश्व की बातें मिल सकती है, ज्ञान से विश्व की बातें मिल सकती है। मैंने जीवन मुक्ति फिर माउंट आबू सेवा से विश्व की बातें मिल सकती है। ये तो नहीं, योग बल से विश्व की बातें मिलती है। योग तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब समाया हुआ है। तो सभी को गुजरात स्थान से कंट्रोल 108 आत्माएं कंट्रोल करेंगे बोलते थे ना शुरू में। तो शुरू बोले चाहे मध्य में बोले चाहे अंत में बोले, वो तो महावाक्य जो है वो तो पत्थर की लकीर हो गई। तो कंट्रोल करने के लिए गुजरात हुआ, बेहद का गुजरात है, हद का गुजरात, दोनों की बात हुई। बेहद का गुजरात मार्शल नहीं बनता है मिलिट्री तो खुद ही है मार्शल। तो बेहद का भी है तो हद का भी है। नहीं, हद में उधर रहेंगे। जो चीज हद में लागू होती है वो बेहद में भी लागू होती है। हद में लागू नहीं होगी तो बेहद में नहीं, बेहद में नहीं होगी तो हद में नहीं होगी। हद में कैसे लागू होगी बात? अरे सितारे आसमान के सितारे हैं, वो चमकते हैं, हद में चमकते हैं। तो धरती के सितारे भी हैं, चैतन्य में चमकते हैं, लेकिन ऊंची स्टेज में चमकते हैं।
आसमानी स्टेज में चमकते हैं, नीचे स्टेज में होंगे तो चमकेंगे ही नहीं, अपना ही रोना लगा रहेगा। और माउंट आबू जो है वो जीवन मुक्ति का वर्षा कहा जाएगा क्या? वहाँ तो कोई माउंट आबू तो आबू अब्बा का घर है। निराकारी है? दिल्ली तो बनेगा स्वर्ग बोला ना। है बनेगा ही जमुना की कंठे, यमुना के ही कंठे में बनेगा। जमुना की कंठे में बिना शांति धाम जाए बन जाएगा। इसलिए तो महाकाली पूजा कर रहे हैं ना, करने वाले कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। जो चाहे इब्राहिम की पूजा करें, चाहे क्राइस्ट की पूजा करें, मुरली में तो बोल दिया क्राइस्ट और ब्रह्मा की पूजा से मिलेगा कुछ भी नहीं। यमुना के कंठा में स्वर्ग होगा तो इसलिए उनका पूजा करने वाले कर रहे हैं यमुना। तो अब यमुना के कंठे में स्वर्ग होगा तो राजा कौन होगा, हम उसकी पूजा करें। हाँ राजा का तो राजा की पूजा क्यों करें? ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना, वो लोग उल्टा तो बोल रहे हैं हम बाबा की कुछ क्या बाबा से पूछेंगे? बाबा से पूछेंगे कि हम इस व्यक्ति का इलाज करा दें, तो बाबा ये कह रहे नहीं मर जाने दो। हमको श्रीमत दिया है। बाबा से कोई पूछेगा हम अमुक व्यक्ति का इलाज कराएं, तो बाबा ये कह रहे नहीं मर जाने दो, इलाज नहीं कराना। बाबा जी हाँ इलाज कराओ, अच्छी बात है। तो उसमें बाबा का नाम, बाबा की श्रीमत लेके हमने ऐसा किया, बाबा ने डायरेक्शन दिया। बाबा किसी का भी मना नहीं करते हैं। ये बाबा को कोई चैलेंज देता है, बाबा हम शादी करें, शादी करके फिर हम पवित्र रहेंगे, बहुत अच्छी बात, करो करके दिखाओ। फिर कहते हैं बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया। एक तो पूछना, दूसरा खुद डायरेक्शन देना अलग बात है। अलग है ना, एक तो बाबा ने डायरेक्शन दिया ऐसा करो, फिर किसी ने पूछ लिया, परमिशन ले ली, अपनी इच्छा है तीव्र, बाबा ने देखा अगर इसको मना भी करेंगे तो भी ये उल्लंघन कर देगा, इसलिए इसको यही देना अच्छा है। चुपचाप बैठी हिंदी नहीं जानती। 2-3 लोग जानते रहो, ये तीनों लोग जानते। हिंदी समझते रहो, फिर बात नहीं कर सकते हो। अगर इन लोगों को बात करने के आए तो छोटे छोटे बच्चे हैं शिव बाबा के हैं। आप हिंदी में बात कर सकते हैं ना, करो। लक्ष्मी माता जी तो आपको कुछ लोग है ना, पूछो बाबा से। अभी बाबा क्या पूछे, बाबा सब कुछ अपने आप में बताते हैं। देख क्या पूछ रहे हैं, हम कितना ही पूछेंगे तो भी कुछ न कुछ रह जाएगा। है बाबा हमारा साथी है। बाबा आपका साथी है और क्या? इतना तक आए तो अच्छा है। में बात करो, अगर आप तो हिंदी सीख रहे हैं। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा आती है सोसाइटी मूव करने से। हिंदी बोलने वालों की सोसाइटी मूव करेंगे तो हिंदी भाषा आएगी, अंग्रेजी बोलने वालों की सोसाइटी में रहेंगे तो अंग्रेजी भाषा आएगी, उर्दू बोलने वाले मुसलमानों की सोसाइटी में रहेंगे तो उर्दू आ जाएगी। इसलिए यहाँ आंध्रा में रह करके कोई तेलुगु भाषा, वो हिंदी भाषा सीखना चाहे तो सारे ही तो तेलुगु बोल रहे हैं, हिंदी बोलने वाला कोई है ही नहीं। कुछ ना कुछ तो कैसे आ जाएगी? कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस बाबा की जो सीढ़ियाँ चल रही है ना, सीढ़ी से। लेकिन बाबा अभी बाबा टूर लगाने के बाद और ये सीरीज बनने के बाद अपने आप ही सीखते जा रहे हैं, और बाबा आएंगे। बाबा बोलते तो नहीं है, बोलते तो नहीं है, लेकिन बोलना जो है वो सोसाइटी मूव करने से ही आएगा। वो तो है, लेकिन खुद का कल्याण तो हो रहा है। बाबा जब चक्कर लगाना शुरू किया, बहुत तेजी से सभी गावड़े की माताएं भी हिंदी सीख ली, समझ जाते हैं, लेकिन बोलने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, इसलिए नहीं बात करते घर में। लेगी में आ जाएंगे तो एक में हिंदी में बात करेंगे।
खुला हुआ है, बंद करना है। वो तो है ही, तो भी बांधेली है बोलते हैं ना, आ नहीं पाते। जो आ सकते हैं वो ऐसे भी, ऐसे दीदी गुरु में माताएं वो तो रहते भी है। नहीं आया हुआ था भले भक्ति वाली, लेकिन बाप आएगा तो ज्ञान सुनाएगा कि अज्ञान सुनाएगा? ज्ञान तो सुनाया ना ब्रह्मा के द्वारा। ज्ञान दिया वो अज्ञान थोड़ा ही था, भले बेसिक का ज्ञान था। हाँ जी, तो बताया है जो दुख का संबंध है उनको ही बंधन करते हैं और क्या सुख का संबंध को तो संबंध करते क्या जाता हैं। है? तो ये निराकारी स्टेज को भी शालिग्राम दिखाते हैं ना, तो निराकारी- दुख का बंधन कैसे है? बीच बीच में निराकारी स्टेज खत्म हो जाती है ना, पूरे शालिग्राम में थोड़ी बंधन दिखाते हैं। यादगार तो पूरे शालिग्राम में थोड़ी बंधन दिखाते हैं, बीच में दिखाते हैं। माने बीच बीच में याद होती रहती है, बुद्धि बंधन में आती रहती है। आएगा ना तो 9 हो जाएगा। फिर जो 3 है ना 12 राजा है ना, तो उसमें बाकी 3 तो दूसरे धर्मों का होगा ना। तो लोग 8 नारायण होते हैं, वो तो आधारभूत है। और जो 7 नारायण बनते हैं लास्ट वाले, वो तो आधारभूत 7 नारायण है, 7 जनों से कनेक्टेड। बाकी जो बचते हैं वो रूप आत्माओं में से आ जाते हैं। तो वो 12 में 9 हो जाएगा, और वो लास्ट 3 है ना, हाँ उसमें तो इस्लामी धर्म का, बौद्ध और क्रिश्चियन धर्म का होगा ना, हाँ, उसका भी युगल होगा वो। जो डायरेक्ट बाप को धोखा देते हैं तो जो उनका स्वर्ग का सुख कट हो जाने लगे। वो कट होने वाले स्वर्ग के राजा बनेंगे, निमित्त बनेंगे। तो उसमें क्रिश्चियन क्राइस्ट का तो युगल नहीं दिखा देना। उसका युगल कहते जो उसको तो उसका भी गिरजाघर, वो तो गिरजाघर बनाता है, तो वो भगवान के भी बने बनाए घर को गिराता है। जो भगवान के बने बनाए घर को संगम युग में गिराएगा तो उसका अपना घर बचेगा है? अरे गिरजाघर कौन बनाते हैं? क्रिश्चियन बनाते हैं। तो क्रिश्चियन धर्म की जो बीज रूप आत्मा है एपी के अंदर एडवांस पार्टी में, वो भगवान का बना बनाया घर बिगाड़ा होगा। भगवान का बना बनाया घर बिगाड़ेगा तो भगवान क्या करेगा है? अरे सामान्य मनुष्य के साथ जो कर्म विकर्म की हिसाब किताब होता है वो भी भोगना पड़ता है। तो भगवान के साथ कोई पाप कर्म बनाएगा तो उसका हिसाब किताब नहीं होगा। सामान्य आत्माओं को दुख देते हैं, और फिर अब ब्रह्मा जैसी आत्मा को दुख दे दिया किसी ने, हाथ फेल कर दिया, तो उसका हिसाब किताब पूरा नहीं होगा संगम। यहाँ भी पूरा होता है और वहाँ भी पूरा होता है। यहाँ शूटिंग होती है और वहाँ तार होता है, इसलिए उसकी वो नहीं दिखाई गई। तो राज्य भी अकेला करेगा। राज्य क्या करेगा? उसका राज्य तो ना के बराबर है। आया गला उसके आने से ही अंदर वो बिना शुरू हो जाएगा, एटम बम फट पड़ेंगे। अभी भी क्या है, अभी क्रिश्चियन का राज्य अभी आया। वैसे 2500 साल तो मुसलमानों को राज्य रहा दुनिया में, क्रिश्चियन का तो नहीं रहा। तो क्रिश्चियन का अब बोलबाला हो रहा है अमेरिका का मुसलमानों के मुकाबले। अब बिना सामने करा कितना राज्य करेंगे? वो तो है ही नष्ट देव। दूसरा नारायण होता है ना बाबा, हाँ जी, उनके राज्य के पीछे तो उनका माँ बाप का होता रहेगा। हाँ जी। तो उनका शूटिंग कैसे होता है? यहाँ लक्ष्मी नारायण के पीछे बदलते जा रहे हैं ना। बाबा का लक्ष्मी नारायण के फीचर्स कभी बदलने नहीं चाहिए। फिर ये नए नए चित्र जो लक्ष्मी नारायण के निकल रहे हैं वो फीचर्स नहीं बदल रहे, चेहरा बदल नहीं रहे क्या? यहाँ से शूटिंग कर रहे हैं। ये जो चेहरा है, ये चेहरा लक्ष्मी नारायण का
वो एक ही रहना चाहिए बाबा ने कभी बोला। वो फीचर कभी बदलना नहीं चाहिए। मैंने ये सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण है, इनका ही राज्य बना रहे हैं, लेकिन जो गिराने वाले हैं वो क्या करेंगे, इनको नहीं मानेंगे, वो अपने लक्ष्मी नारायण अलग बना देंगे। तो उन्होंने अपने अपने चेहरे रख दिए है। और फिर राम बाप को तो कहते थे उनका बच्चा होने वाला, कृष्ण तो उसमें बैठ के पढ़ाई पढ़ता है, तो हमारा भी जो बच्चा बनने वाला वो हमारे में बैठ के पुस्तक करेगा। तो है जो जिसका यहाँ बच्चा बनता है, बुद्धियों में प्रवेश करता है, वहाँ है पेट का गर्भ, स्कूल गर्भ, और यहाँ है कौन सा पेट, पेट। तो वहाँ उस पेट में बच्चा पलता है, और यहाँ बुजुर्ग की पेट में बच्चा पलता है। फिर विद्यार्थ है ना बाबा, हाँ, उसमें एक मुख दिखाते हैं बता रहे, एक मुख सबको दिखाते, सबको थोड़ी दिखाते हैं। कोई बिरला मणका मिल जाता है कभी, उसमें एक मुख होता है, और नहीं तो सारे मणके जितने भी है रुद्राक्ष के, वो सब ज्यादा मुखों वाले होते हैं। एक मुख का मिलता ही नहीं, और मिलता भी है तो नकली मिलता है, असली मणका मिलता ही नहीं है किसी को। तो रामायण में दो आत्माएं तो प्रवेश करता है ना, बाप दादा तो एक ही हो गए। बाप दादा कमाएं तो एक कहेंगे या दो कहेंगे, तो एक ही हो गए। महाराज, जो दूसरे रुद्रमाला के मंदिर में प्रवेश होने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में टक्कर होगा ना? बिल्कुल टक्कर होगा। तो इसीलिए अलग अलग आत्मा के रूप में दिखाया। वो 10 मुंह से 10 बातें करेंगी, और एक मुंह से एक ही बात कर रहा है। दोनों आत्मा एक ही संकल्प वो दुकान होती है, एक ही दाम, 2 दाम नहीं बोलेंगे। कोई दुकान वाले होते हैं 10 बार भाव बदल देते हैं बैठे बैठे। अच्छा इतने मिलेगा, अच्छा इतने मिलेगा, इतने मिलेगा, अरे नहीं अच्छा इतने मिलेगा, मैंने बहुत झूठ बोलते हैं। बाप एक मुख का मणका में आता है, एक मुख का मणका मतलब एक ही बात बोलता है, 2 दोबारा बोलने का सवाल ही नहीं। गई हुई अष्टरत्न है ना बाबा, बाबा को आप करते हो कि 9 रत्न हो जाता है, और आपने पूरी में कहा कि 9 रत्न में एक तो पत्थर भी दिखाते हैं। एक रत्न जो है वैल्यूलेस है, रत्न तो है लेकिन नाम मात्र का रत्न है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन अष्टरत्न तो वो बात से नहीं लेना, डायरेक्ट शिव बात से लेते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट है ना, तो फिर पत्थर है तो वो कैसा होता है? पत्थर बुद्धि नहीं होते, पत्थर बुद्धि कैसे बात के बिना, बाबा के बिना वो बात से ही डायरेक्ट कैसे कनेक्शन रख सकता है? जब बाप से कनेक्शन होता है तभी लेते हैं, तभी उनका भागी बनता है। जब बाप से कनेक्शन नहीं हुआ तो उनका भागी कहाँ से बनेगा, माला में कैसे आ जाएंगे? माला में, बाप की माला में आएंगे या अपने आप आ जाएंगे? रुद्र माला के मणके हैं तो रुद्र का रुद्राक्ष की माला में आना पड़ेगा, तो तभी आएंगे जब बाप के अंदर में होंगे। लेकिन वो तो पावरफुल आत्माएं है ना बाबा, पावरफुल आत्माएं है, लेकिन विधर्मियों वाली पावरफुल है, राक्षसी कुल की पावरफुल है या देवता कुल की पावरफुल है? वो तो विधर्मी है। जो राक्षस होते हैं और जो देवताएं होते हैं, उनमें अगर दोनों को लड़ाई और भगवान सहयोग किसी का न बने तो देवताओं की तो गुड़ी बना देंगे। दुनिया में भगवान को क्यों आना पड़ता है? भगवान को इसीलिए तो आना पड़ता है कि भोले बच्चों को शरण लेने के लिए। भोले वाले बच्चे हैं, सच्चे दिल के बच्चे हैं, साफ दिल के बच्चे हैं, वो किसी को दुख नहीं देने वाले, छल छिद्र कपट नहीं होता है। और अधरों में तो ढेर सारा छल छिद्र कपट भरा हुआ रहता है, जन्म जन्मांतर का, बहुत दुखदायी है। बोलता है कि बाबा तो विदेशी लेकर विदेशी बनकर के आता है, और बच्चों भी विदेशी ही बने। अच्छा, बच्चों को भी विदेशी बनना पड़ेगा, बच्चे बाप के सहयोगी बनते हैं। ठीक है, तो आखिरी जन्म में बच्चों को भी विदेशी बनना पड़ता है। ठीक है, वो बच्चे हैं ही इस किस्म के,
कि जहाँ जहाँ बाप जाएगा वहाँ वहाँ बाप के साथ जाएगा। सूर्य तो चंद्रवंशी अगर फाइनल वो स्वदेशी बनने के ना, वो विदेशी सूर्य रूप से चंद्रवंशी स्वदेशी बनने के ना, लास्ट स्वदेशी बन जाएगी, विदेशी से स्वदेशी बन जाएगा। और अभी मूल्य में आया कि भारत में तो बहुत सन्यासी रहते हैं। और क्या, वो भारत तो वो शायद 7 जारी का नाम है ना, नाम चैतन्य भारत का जो है। तो जो भी रुद्रमाला है उसमें सब सन्यासी ही तो है। वो प्रवृत्ति मार्ग की माला है क्या? रुद्रमाला तो रुद्रमाला प्रवृत्ति की है कि निवृत्ति वाली है? ये युगल मण के हैं कि सिंगल मण के हैं? हाँ? रुद्र विजय माला है प्रवृत्ति की। विजय माला में बाद में रुद्र के मण के ऐड होंगे रुद्राक्ष के मण के। विजय माला पहले नहीं बनती है, पहले बनती है रुद्रमाला। तो रुद्रमाला अभी एडवांस पार्टी में तैयार हुई पड़ी है, होने वाली है, प्रत्यक्ष होने वाली है। लेकिन उसके मणके जो है वो सन्यासी जैसे हैं सब, वो प्रवेश करेंगे, उनमें ऐड किए जाएंगे विजय माला में, तब वो रुद्रमाला के बन जाएंगे, सब लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। और ये रुपये के बाद बताए रुपया को झूठा होता है, सच्चा होता है। ऐसे ही यहाँ बच्ची में आने वाले कोई सच्चे निकले, कोई कच्चे निकले। बच्ची में बच्ची नहीं है, ईंटों का भट्ठा होता है, तो ईंटों के भट्ठे में कोई खंजर ईंटें हो जाती है काली काली, कोई कच्ची रह जाती है, कोई पक्के निकलती है। ऐसे यहाँ भी बच्ची में आदि में आए, कोई तो बच्चे रह गए, पक्के हो गए। परमधाम से आने वाली परमधाम से इब्राहिम की आत्मा पवित्र आत्मा बोलते हैं ना, तो अभी ज्ञान में है क्या वो अभी ज्ञान में तो पवित्र आत्मा कैसे है? वो परमधाम में रहती है। वो अभी अगर ज्ञान में आ जाए, एडवांस में आ जाए, तो वो सत्य त्रेता में भी आ जाएगी। हाँ, फिर वो पवित्र आत्मा आके ऊपर से आते होते ना, तो पवित्र आत्मा ऊपर कैसे परमधाम में कैसे बाबा के सजा खा के जाती है क्या? यहाँ देवात्मा पवित्र नहीं बनेगी? देवात्मा सब अपवित्र होते हैं क्या? जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं वो सब पवित्र नहीं बनेंगे? बनेंगे, लेकिन सजा खा भी बनेंगे ना। तो जितनी सजा खाएंगे उसका नीचे गिरेंगे, पद नीचे गिरेंगे, तो उनको ज्यादा सजा मिलती है। जो देवात्मा है सत्य त्रेता में आने वाली उनको कम सजा मिलती है। सजा खा के देव हो जाएंगे, डरते लगते जाएंगे, देवान जलता जाएगा। और आप भी पता है कि जो कम जन्म लेते हैं ना, तो आत्मिक स्थिति में तो कम ही टिकता है। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के बिना वो कैसे निराकार कौन होते हैं निराकारी? वो भी ज्यादा कोई गायन थोड़ा ही है सालिग्राम का। सालिग्राम हुआ गायन है निराकारी स्टेज का। तो सालिग्राम जब दूसरे की रखते हैं तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख बनाते हैं, 4 लाख से ज्यादा तो कुछ बना नहीं पाता है। की रखते हैं कोई लाख सालिग्राम बनाते हैं, कोई बड़ा केस होता है तो 4 लाख भी रोज बनवाता है, इसलिए कि चलता रहता है कई दिनों तक। सुबह को बनाते हैं, शाम को बिगाड़ देते हैं। तो लास्ट में वो बात को मानेगा, लेकिन वो आत्मिक स्थिति को बना नहीं पाएगा। कौन? वो जो कम जन्म लेते हैं। हाँ, वो तो बना ही नहीं पाते आत्मिक स्थिति। उनका यादगार थोड़ा ही सालिग्राम का। कोई सालिग्राम बनते हैं क्या? साली कहते हैं चावल को, ग्राम कहते हैं समूह को। चावलों का समूह जब टीका लगाते हैं ना, मैंने आत्म की स्थिति में टिकते हैं तो चावल लेकर के यहाँ चिपका देते हैं। इसका मतलब ऐसी आत्म की स्थिति में टिको जिसमें देवान का कोई छिलका न हो। चावल में छिलका नहीं होता, उतार दिया जाता है। तो भक्ति मार्ग में मार्कंडेय को देखा ना, वो को गले लगाने से 16 ये भी नहीं होता तो यहाँ उसका बात है। जब बाबा कहते हैं तो शिव बाबा कभी बूढ़ा नहीं होता, तो बाबा के बच्चे बूढ़े होते होंगे क्या? आत्मिक स्टेज रहेगी
चाहे वयोवृद्ध शरीर क्यों न हो, वो भी याद की स्टेज से अंचल काया बना लेंगे। इतने स्टेट है, उनमें सबसे ज्यादा शिक्षा कहाँ है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग कहाँ है? केरला में। तो जो ज्यादा एजुकेटेड है वो इस दुनिया में देख लो, ब्राह्मणों की दुनिया में जो ज्यादा एजुकेटेड है वो उनके जो ज्ञान में चलने वाले हैं, उनके घर वाले जो ज्यादा एजुकेटेड है वो ज्ञान में चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं ना? चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? नहीं चल रहे। तो वो तो ज्यादा जहीन है, ज्यादा होशियार है, जब चलेंगे तो तेजी से पकड़ लेंगे। और जो एजुकेटेड है ही नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, और तो धीरे धीरे उनकी चाल चल रही है, माताओं की कछुआ की चाल चल रही है, वो खरगोश की तेजी से दौड़ जाएंगे। वो लगन की बात है, सभी कछुए थोड़ा ही विन हो जाएंगे। लगन अच्छी होगी वो विन कर लेंगे, लगन अच्छी नहीं होगी अलबेलापन होगा तो नहीं करेंगे। बाबा जान और आत्मा में फर्क है क्या? क्योंकि ना एक दौर थे, एक सोच लेते हो कि जान ये जो है जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं तो मुर्दा हो गया, जान भी खत्म हो गया। क्योंकि ना खुली में आया 5 बस हो गया, जान और आत्मा एक ही बात। बाबा जो इस्लाम धर्म का बीजू बदमा है वो तो पहले बिक गए थे बाप के, और की बात आया कि वो कोर्स किया है और फिर मार्क्स पत्र लिखा है, वो सच है कि नहीं? सच है। तो है वो सर जो अपोज किया है वो सरेंडर हुआ है कि नहीं? सरेंडर तो नहीं हुआ अभी, लेकिन फिर सुना निश्चय पत्र भी भरा, जैसे पहले भी निश्चय पत्र को एक बार भर दिया था, ऐसे इस बार भी निश्चय पत्र भर दिया, निश्चय पत्र भर दिया, लेकिन सरेंडर तो नहीं हुआ। सरेंडर तो पहले माया सरेंडर होगी कि पहले वो सरेंडर हो जाएगा? वो बीच है ना बाबा, बीच सरेंडर होने से आधा सरेंडर हो जाएगा। पहले माया सरेंडर होती है। आज भी आध्यात्मवाणी जो चलाई गई है उसमें भी इशारा दिया है क्या? यमुना की कंठे पर पहले राज्य होगा, यमुना दिल्ली तो बनी हुई है। बाबा आज टाइम पे पढ़े हर एक बात में हद और बेहद दो होता है। बड़ी मम्मी अगर शरीर है तो छोटी मम्मी आत्मा है क्या? दोनों जब मिलेंगे तो महालक्ष्मी का रूप धारण करेंगे। दोनों सीताएं हैं। एक सीता वो जिसको तुम पावक में करो निवासा, क्या तुम अग्नि में निवास करो, योग अग्नि में तब लग करो निशाचर नाशा, तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूँ। एक तो वो सीता हुई, और दूसरी वो सीता हुई कि सोने की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिया। देखने में चैतन्य लग रही है लेकिन है जड़ मूर्ति, थोड़ा बुद्धि में जड़त्व है। प्रकृति का रूप है, प्रकृति जड़त्व में ही होती है या चैतन्य होती है? माता चैतन्य है या जड़ है? जड़ है। तो उसकी बुद्धि में ये नहीं बैठता है कि गीता का भगवान कौन है, जल्दी नहीं बैठता है। इसलिए वो 2 नंबर की सीता होगी। 1 नंबर की सीता, अव्वल नंबर की सीता, और 2 नंबर की सीता। तो तुम सब नंबरवार सीताएं हो या एक जैसी हो? नंबरवार सीताएं। हाँ जी। और बस हो गया, स्टाफ खत्म। अभी याद आते नहीं है, अभी याद आए, अभी याद ही नहीं आता है। तो आती है परमधाम साथ में है, दूर हो जाएगा तो बाबा के सामने बैठे वो याद आए नहीं। वो कह रहे हैं कि परमधाम पास में है, इसलिए प्रश्न खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि परमधाम में निसंकल्प की स्टेज बन जाती है।
और जब परम धाम दूर हो जाता है तो संकल्प इस दुनिया में संकल्प आते रहते हैं। संकल्प विकल्प की झड़ी लगती है इस दुनिया में, और परम धाम में संकल्प विकल्प नहीं होते नहीं। बहुत से कहते हैं कि बाबा का फोन आता है तो सब भूल जाते हैं। वो तो लगता है बाबा के फोन आते सब तो टेलीफोन के तार के सहारे परम धाम उनके पास पहुंच जाता है।